हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्पिटिटिव ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और मैं आपको ये गारंटी के साथ दे बता सकता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो फील होगा वो बहुत कुछ नया ऐसा फील होगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। और इसका बहुत यूज़ कर पाओगे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और इसके बाद जब मैं इसको सिखा दूंगा तो आप अपना दिमाग थोड़ा और जब खुल जाएगा आपका दिमाग तो अपना दिमाग लगाकर और चीज़ें भी बना पाओगे। ठीक है, तो बड़ी बातें आपको ऐसी लग रही होंगी, जब मैं ये पूरा समझा दूंगा तब समझ में आ जाएगा पूरा क्या खेल है। देखो, 3 पाई बाय 4, ठीक है, ये लिखा है। इसको मैंने कहा कि फील कैसे करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जैसे साइन 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है, या कॉस 3 पाई बाय 4 आ गया, या tan 3 पाई बाय 4 आ गया। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखते ही आंसर कैसा आना चाहिए। हमारा ये है आज का टॉपिक कि एकदम देखते ही टिपिकल एंगल को या कॉम्प्लेक्स एंगल को देखते ही आंसर कैसे लाएं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं ऐसे जिनका हम देखते ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले आपको जो मैंने ये बना रखा है, आपको आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये तो आपको पता है। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल, सारे जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारे क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक, ठीक है। थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस सेक। ये हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जो मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है आपको, 3 पाई बाय 4। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, नज़र स्क्रीन पर रखना, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये है पाई बाय 4 का 45 डिग्री, ये तो पता है आपको। अब देखो, इस जो मैंने आपको ये पूरा फिगर बना रखा है, चित्र बना रखा है, इसको ध्यान से देखो। ये जो आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, कौन सी, ये दिख रही है, ये ब्लैक वाली लाइन है जीरो। अभी अभी कुछ नहीं है, हम जीरो पर हैं। अब देखो, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पर पहुँच गया, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ये कहाँ पर आएगी, 45 डिग्री का एंगल है, या हम इसको कह सकते हैं पाई बाय 4। ठीक है, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, ब्लू पर पहुँच गए। ठीक है, 45 डिग्री पर पहुँच गए। अब दोबारा से हमें कितनी बार 45 ऐड करना है, 45 ऐड करना है 3 बार। देखो, एक बार हो गया, अब दूसरी बार ऐड करना है, क्योंकि 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 इंटू 3। देखो, ये दिख रहा है, आप यहाँ पर लेफ्ट में देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये 3 पाई बाय 4 को हम क्या कह रहे हैं, 3 इंटू पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 को 3 टाइम्स ऐड करो, या पाई बाय 4 लो और 3 बार घुमा दो। ठीक है, अब चलो इस फिगर में देखो, अभी हम पाई बाय 4 का मतलब ब्लू लाइन पर पहुंचे, एक बार और ऐड कर दिया हमने, यहाँ आ गए। ठीक है, पाई बाय 4। ठीक, तो अब हम कहाँ पर पहुंच गए होंगे, 90 पर। अब हमें 3 बार ही तो करना है, तो एक बार और आ गए आगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये, पाई बाय 4। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आया हमारा, यानी जीरो से यहाँ तक जो हम चले हैं, ये क्या है, टोटल एंगल बता सकते हो अब आप, 3 पाई बाय 4 है। समझ गए। अभी अगर तेज दिमाग में रखना है, इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा कि जीरो पर आप अपना हाथ रखो। ठीक है, और जैसे ही मैं 45 कहूँगा, एकदम ब्लू पर लेकर जाना है आपको। आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लो जैसे मैंने इनिशियली बना रखा था। अब जीरो पर हूँ, जैसे मैं कहूँगा 45 डिग्री, ब्लू पर आपका हाथ आना चाहिए। ठीक है, जीरो, 45, ठीक है, उसके बाद 45 कहूँगा यानी पाई बाय 4, तो रेड वाली लाइन पर आओगे, यानी 90 तक पहुँच गए। फिर पाई बाय 4 कहूँगा तो ग्रीन पर पहुँच गए। सही है, तो कैसे आपको मूव करना है, 3 टाइम समझ गए, ब्लू, फिर आपको रेड पर आएंगे, और फिर ग्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 बार पाई बाय 4 को ऐड करना है। अच्छा सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कैसे हम 3 पाई बाय 4 को महसूस कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि हम यहाँ पर ग्रीन लाइन पर तो पहुँच गए, ठीक है, अब ये बताइए कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। अब आप ये देखो कि आप इस लाइन कहाँ पर हो, जहाँ पर हमारी ग्रीन लाइन बनी हुई है, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक, है ना। अब ये तो पता चल गया कि हमें देखो 3 वैल्यू निकालनी है ना, साइन की, कॉस की और टेन की।
तो अब पहला क्या है, साइन 3 पाई बाय 4। अब देखो आप ये भूल जाओ एंगल, पहले एंगल भूल जाओ, पहले क्या देखो साइन लिखा है। अब आपको ये तो पता चल गया कि साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पहले ऐसे लिख लो प्लस, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस होता तो क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ठीक है। अगर मैं टेन पूछूं तो वो भी निगेटिव होगा, ठीक। क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, 3 पाई बाय 4 कहाँ पर आया हमारा, 3 पाई बाय 4 आया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों ये निगेटिव हो जाएंगे। इतना समझ गए। अब ये बताइए सर कि 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आपको 3 × पाई बाय 4 लिखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया। अब ये 3 भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि ये क्या है, पाई बाय 4 है, यानी आपको 3 को हाइड कर लेना है और बस क्या लिखना है, पाई बाय 4। तो यानी साइन पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, 1/√2, ठीक है। इसी तरह से कॉस के बारे में भी आपको ये सोचना है, 3 भूल जाओ, ठीक है। 3 भूल जाओ, बस पाई बाय 4 की वैल्यू सोचो, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, तो वो हो जाएगा 1/√2, ठीक है। इसी तरह से टेन में आप 3 भूल जाओ और पाई बाय 4 को सोचो, तो क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 यानी 1045 1 होता है। अब आप कहोगे सर ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे आ रही है, क्योंकि हम क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। आप कहोगे कि सर 3 गायब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस 3 का हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लिया कि हम कहाँ पहुँच गए, इस एंगल का हमने यूज़ कर लिया। अब जैसे ही 3 का यूज़ हो गया, मतलब हमें पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो अब हम इस 3 को भूल जाएंगे, बस ये देखेंगे कि मेन एंगल क्या है, पाई बाय 4, और उसके अकॉर्डिंग हम साइन पाई बाय 4 की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो आपका जो भी मेथड है उससे निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अब आपको एक ईजी मेथड मिल गया एकदम करने का, समझ गए ना। अब ये बताओ कि अगर मैं 7 पाई बाय 4 आपको दे दूँ, क्या आपके लिए मुश्किल होगा करना, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ 7 पाई बाय 4। अब बताओ कि क्या आपके लिए मुश्किल होगा, बताओ 7 पाई बाय 4 कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले अपना हाथ कहाँ रखो, जीरो वाली लाइन पे। जीरो वाली लाइन कौन सी है, ब्लैक वाली, ठीक है। तो ब्लैक वाली लाइन पर हो, अपना हाथ रख लो, ठीक है। अपना हाथ रखो या पेन रख लो, हाँ ये सबसे अच्छा है, अपना पेन ब्लैक वाली लाइन पर रखो। अब जैसे ही मैं कहूँगा 45, आपको ब्लू पर पहुँच जाना है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये क्या है, 7 पाई बाय 4 है, तो कितनी बार घुमाओगे ये 45 को, 7 टाइम्स, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो जीरो पर हो, पेन को रखो। अब मैं कहूँगा 45 डिग्री, तो ब्लू पर आ गए। फिर 45, इसका मतलब कहाँ पर आ गए, बताओ, रेड पर। फिर इसके बाद 45, तो हम ग्रीन पर आ गए, यानी 3 बार तो हो चुका है। हमें कितनी बार करना है, 7 टाइम्स ऐड करना है, या 7 टाइम्स जाना है। फिर आप पाई बाय 4 गए, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते जाएँ, यहाँ पर आ गए, तो ये भी पाई बाय 4, तो इसका मतलब आप कहाँ पर आ गए, इस पिंक लाइन पर, ठीक। फिर पाई बाय 4 करो। अच्छा अभी तक ये बताओ, ये जो पिंक पर पहुंचे तो कितनी बार कर चुके हो पाई बाय 4, 4 बार, देख लो। एक तो यहाँ पर किया, फिर आपने यहाँ किया, फिर आपने यहाँ किया, फिर आपने यहाँ किया, तो हम फाइनली कहाँ पर आ गए, इस जगह पर आ गए, ठीक है। यानी हम 4 बार पाई बाय 4 को कर चुके हैं। हमें कितनी बार करना है, 7, तो अभी 3 बार और रह गया है। तो फिर पाई बाय 4 यानी आप इस ऑरेंज वाली लाइन पर आ गए, फिर आपने पाई बाय 4 किया, ठीक है, तो आप आ गए पर्पल लाइन पर, और फिर पाई बाय 4 किया, तो आप आ गए इस लाइन पर, जो कि, ठीक है, जो भी कलर किया है इस लाइन पर आ गए आप। तो अब आपका 7 टाइम्स हो गया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में, दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, प्लस होते हैं। अब आपसे कहा जाए वैल्यू निकालना 7 पाई बाय 4 की, अब क्या मुश्किल है आपके लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, हम फोर्थ में आ गए। अब फोर्थ में कौन से पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक। तो आप क्या लिख दोगे, पहले मैं ये सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, 10 7 पाई बाय 4, हाँ। तो अब साइन की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, पहले तो साइन लगा लोगे, माइनस आएगा, क्योंकि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होगा, कॉस प्लस होगा और 10 माइनस होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब कुछ नहीं करना, 7 को भूल जाओ, क्या बचा पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, जैसे पहले किया था हमने। इसी तरह से कॉस पाई बाय 4 1/√2 हो जाएगा, 7 भूल जाओ, बस 7 भूल जाना है एक बार, जब हमने साइन लगा दिया तो 7 भूल जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 1। तो अब बताओ कि क्या मुश्किल है, अगर आपसे 6 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 8 पाई बाय 4 पूछा जाए तो एकदम निकाल लोगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। 6 7 8 9 भी कहेगा तो क्या होगा, 8 तक जब जाओगे तो 8 का मतलब यह है वापस जीरो पर आ गए, यानी 2 पाई कवर कर लिया। फिर अगर देखो 9 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, देखो 9 पाई बाय 4, अगर हम 8 पाई बाय 4 पूरा कर लें तो हम एक पूरा चक्कर लगा लेंगे और 2 पाई एंगल कंप्लीट हो जाएगा, वापस ब्लैक लाइन पर आ जाएंगे। और
8 बार हमने पूरा कर लिया, फिर एक बार और जाना है, यानी फिर हम ब्लू वाली लाइन पर पहुंच जाएंगे 9 पाई बाई 4 का मतलब, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी सब पर प्लस आएगा और सबकी वैल्यू लिख दोगे 1/√2 1/√2 और 1। सिंपल है बहुत। आगे बढ़ते हैं। यस, तो नेक्स्ट हमारा है कि हाँ 3 पाई बाई 2 को हम कैसे फील करते हैं उसको समझ लेते हैं। 3 पाई बाई 2, ठीक। तो मैं लिख लेता हूँ साइन 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 और टेन 3 पाई बाई 2। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कहाँ पर हो, ब्लैक वाली लाइन पर पेन रख दो, ठीक है। अब आपके सब समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप एक्सपर्ट इतने हो, ठीक है। ब्लैक पर रख दो। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 3 बार घूमना है, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, है ना, और इक्वल टू 3 ब्रैकेट में पाई बाई 2। अब आप कह रहे, आप तो कर चुके हो, मुझे पता है, तो ब्लैक पर रखो। अब मैं जैसे ही कह रहा हूँ पाई बाई 2, तो आप कहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2, ठीक है। एक बार हमें कितनी बार करना है, 3 बार। फिर से मैं कह रहा हूँ पाई बाई 2, तो आप कहाँ पर पहुँचोगे, इस पिंक वाली लाइन पर, ठीक है। 2 बार हो गया। फिर आपको एक बार और करना है, क्योंकि 3 बार है ना, तो फिर पाई बाई 2 कहा, तो कहाँ पर पहुँच गए आप, पर्पल लाइन पर पहुँच गए, यानी यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से प्लस होंगे कौन से माइनस होंगे, लेकिन आप कहोगे कि इस पर, ये तो ना ही थर्ड में है ना ही फोर्थ पर है, क्योंकि अ, अगर आपसे कहा जाए साइन साइन दिस, मतलब साइन पाई बाई 2, या यहाँ पर क्या आएगा, 270 डिग्री हम क्रॉस कर चुके हैं। 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है भाई, 270 डिग्री होता है ये, ठीक है। 270 डिग्री हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इस पर अगर आपसे पूछा जाए साइन की वैल्यू क्या होती है 270 डिग्री की, इसको आपको बाय डिफॉल्ट याद करना है, ठीक है। ऊपर क्या होगा, +1, ठीक। साइन की बता रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए, ये तो साइन की है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कॉस की क्या होगी, तो यहाँ पर 0 होती है, इस इस लाइन पर बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी 0 होती है। इसके बाद आपको टेन की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1090 तो इन्फिनिटी होता है, तो 270 डिग्री भी क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक। तो आपको इस परपेंडिकुलर लाइन पर तो ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पर आ जाए तो क्या होगी वैल्यू, और 270 डिग्री पर आ जाए तो क्या वैल्यू हो, ठीक है। 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे कि अगर आपको ये सर रटवानी थी ये वैल्यूज़, तो आपने फिर ये मेथड ही क्यों बताया। तो अभी बताता हूँ, पहले तो ये लिख लो तुम, साइन 3 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा हमारा, -1, और ये 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये बात कही जाए 5 पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो कैसे यूज़ होगा, 5 पाई बाई 2 कॉस 5 पाई बाई 2 और टेन 5 पाई बाई 2। अब देखो क्या होगा, 5 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, अभी तक तो हमने 3 बार क्रॉस कर लिया था, तो हम पर्पल लाइन पर पहुंच गए थे। अब आगे बढ़ो, पाई बाई 2, तो हम वापस 0 वाली लाइन पे पहुंच गए, यानी हमने पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया, ठीक है। अब 4 बार तो हो गए, हमें कितनी बार जाना है, 5 पाई बाई 2 का मतलब 5 बार, तो एक बार और जाएंगे, ठीक है। यानी वापस इस लाइन पर आ गए, तो ये क्या है, एक बार और आ गए। तो हम कौन सी लाइन पर आ गए, रेड वाली लाइन पर, यानी इस लाइन पर आ गए, ठीक है। तो इस पर जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने याद की है, देखो वही काम आ जाएंगी। साइन की वैल्यू क्या होती है, 1। ये कौन सी लाइन है, 90 डिग्री की, साइन 90 की वैल्यू है ये। आप समझ पा रहे हो ना, साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, और टेन 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, मैं कभी 90 डिग्री लिख रहा हूँ कभी पाई बाई 2, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर जो नीचे मैंने वैल्यू लिखी थी वो किसकी थी, साइन 270, कॉस 270 और टेन 270 की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 270 डिग्री -1, कॉस 270 0, टेन 270 इन्फिनिटी, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो 5 पाई बाई 2 आपके समझ में आ गया कि घूम फिर कर कहाँ पर आ रही है बात, यहाँ पर, ठीक है। इस रेड वाली लाइन पर आ रही है, और रेड वाली लाइन पर हमारी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1। साइन की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 0, टेन की वैल्यू इन्फिनिटी। आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो ऊपर वाले से इसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं हो रहा, बस हमें इतना तो पता चल पा रहा है, हाँ ऊपर जैसे हम कैसे पहुंच पा रहे थे, पहुंच तो यहाँ पर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है, एक हम बिल्कुल बीच वाली लाइन पर हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 पाई बाई 2 आ गया, चलो ठीक है, फिर 7 पाई बाई 2 आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है। अगर 7 पाई बाई 2 आ गया,
तो आपको 5 तक तो आप पहुंच गए, फिर दोबारा 2 बार और ऐड कर लोगे π/2, फिर π/2, तो फिर 270 वाली लाइन पर आ जाओगे, तो उसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो 7π/2 की भी वैल्यू पता चल जाएंगी। साइन 7π/2 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ना, ठीक है, 7π/2। तो अब बताओ क्या आएगी वैल्यू। तो अभी तक हम कितना मूव कर चुके थे, 5। अब ये देखो मैं 6, एक बार और π/2 ऐड कर दिया, फिर π/2 ऐड कर दिया, तो हम कहाँ तक, अब देखो फिर 270 वाली लाइन पर पहुंच गए, और 270 वाली लाइन की वैल्यू तो आपको पता है, साइन की वैल्यू क्या होगी, -1, कॉस की 0, टेन की इन्फिनिटी। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया हो। अच्छा, आप कह रहे होगे 6π/2 आ जाए तो 6π/2 होगा तो तुम कैंसिल भी कर दोगे ना, ये देखो 2 3 सा 6, अगर इवन नंबर आया तो फिर तो 3π बन जाएगा, और 3π तो पता है ना कि पाई, देखो 3π का मतलब पाई को 3 बार ऐड कर लो, है ना, या पाई को 3 बार घुमाना है। तो जैसे π/2 को घुमा रहे थे, आप किसको घुमाओगे, पाई को। पाई तो पता है ना कि कहाँ तक आता है, 0 से देखो ये पाई होता है, ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने कवर किया तो ये पूरा होता है पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। आपने देखा होगा प्रोट्रैक्टर पर, आप देखोगे 0 से 180 डिग्री का होता है, और इस तरह से ही बना हुआ होता है ना, सेमी सर्किल टाइप। तो पाई आपने कवर कर लिया, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाओगे तो कितना पाई हो गया, 2 पाई, है ना। फिर एक बार और जब करोगे तो वो आएगा तीसरा वाला पाई। तो इसका मतलब आप कहाँ पहुँचोगे, देखो तीसरा वाला पाई आया, ठीक है। तो आप इस लाइन पर हो, इसका मतलब 3π का अगर मतलब पूछा जाए तो आप साइन 3π कहाँ पर हो, इस लाइन, इस पिंक वाली लाइन पर, और इस पर वैल्यू क्या होती है साइन की। अब ये बाउंड्री वाली लाइन है, और बाउंड्री पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है इस बाउंड्री पर, आपको पता होगा, साइन पाई, कॉस पाई और टेन पाई। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, और टेन पाई 0 होता है। तो आप डायरेक्टली 3π अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू यही लिख दोगे, समझ गए। अगर यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं तो अब आप कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। यस, हमारा नेक्स्ट आ गया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा π/3, यानी अगर आपके पास आ जाए 5π/3, तब आप क्या करोगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, हाँ, साइन 5π/3 अगर आ जाए, कॉस 5π/3 आ जाए, या टेन 5π/3 आ जाए, तो आप क्या करोगे। अब π/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 60 डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री में थोड़ा दिमाग में आ जाता है कि कितना एंगल होता है, तो इसलिए मैं उसमें लिख रहा हूँ। चलो तो हम देखते हैं क्या है। तो मैंने ये जो बना रखा है 60 पर ही लाइनें बना रखी हैं, आपको ये जो डायग्राम मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बना रखा है कि 45 की लाइनें थी इससे पहले, है ना, इसी उसके बाद 90 की आई। अब ये जो मैंने लाइनें बना रखी हैं ये 60 डिग्री पर है। तो आप बताओ, देखो 5π/3 का मतलब क्या हो गया कि आपको π/3 को 5 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, π/3, फिर π/3 और π/3। चलो तो करते हैं फिर। तो सबसे पहला हमारा 60 डिग्री, यानी हम ब्लू लाइन पर पहुंच गए, ठीक है। तो 5 बार करना है, पेन रख लो अपना। तो जैसे ही मैं कहूँ खट, तो आप 60 डिग्री एंगल क्रॉस कर चुके हो और ब्लू लाइन पर पहुंच गए। फिर कहता हूँ खट, तो इसका मतलब आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो आप रेड वाली लाइन पर आ गए। हमें कितनी बार क्रॉस करना है, 5, 5π/3 है ना, 5 बार, ठीक है। तो 2 बार हो गया ना, फिर मैं कह रहा हूँ खट, तो यहाँ पहुँच गए, यानी ग्रीन वाली लाइन पर 60 डिग्री। 3 बार हो चुका है, 5 बार करना है, फिर खट, आप कहाँ पर पहुँच गए, येलो पर, ठीक। तो 60 डिग्री, फिर मैं कह रहा हूँ खट, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री पर पहुँच गए, ठीक है। तो कितनी बार क्रॉस कर लिया आपने, 5 बार, 5 बार ही तो करना था। π/3 क्या है, 60 डिग्री, भाई देखो ये समझ लेना, 5 इंटू π/3 क्या है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री जो है वो 5 बार करना है। मैं यहाँ पर 60 डिग्री लिख रहा हूँ, या π/3 भी लिख देता हूँ, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ध्यान रखना, मैं π/3 कहूँ या 60 डिग्री, बात एक ही है। तो आपको ये कुछ वैल्यू दिमाग में रखनी होगी, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, ताकि एकदम हो जाए, कॉम्पिटिशन में यही होता है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, जैसे ही 5π/3 आता है, खट 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 खट, ठीक है, अपने दिमाग से कर लिया करो कि 60 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री अंदाजे से तो बना सकते हो, फिर 3 टाइम्स जब हो गया तो आप ये सोच सकते हो कि 6 3 ज़ा 18, यानी 180 डिग्री क्रॉस हो गया, फिर 2 बार और जाना है। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए भाई, फाइनली हमारा पिंक पर आया था ना, यहाँ पहुँचे हम। तो हम फोर्थ में पहुँच चुके हैं, और हमें पता है यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो अब हम इनकी वैल्यू क्या निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालनी है, हम वही करेंगे, कॉस और सेक को प्लस लिख देंगे, बाकी माइनस में हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 5 भूल जाओ। तो साइन 60 की वैल्यू पता है क्या हमें, यस, साइन 60 √3/2
कॉस 60 1/2 और टेन 60 √3। सिंपल है। तो पहले की तरह ही किया हमने, यहाँ पर बस 60 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं 5 बार 60 डिग्री अगर ऐड करूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 60 डिग्री को 5 टाइम्स, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। बस इतना अगर बस अंदाजे से भी करना है तुम्हें। तुम ये सोचोगे ना कि सर आपने तो यहाँ पर मेज़र कर करके बनाया होगा, 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। एग्जाम में तुम अपना दिमाग ऐसे लगाओगे कि 6 3 था, पहले तो 3 बार घुमा देना, तो कहाँ तक पहुँच जाओगे, 180 डिग्री, यानी इस लाइन पर पहुँच गए, ग्रीन वाली पर। अब तुम सोचना कि यहाँ से मुझे 2 बार और 60 डिग्री खट खट करना है, तो एक बार तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फिर एक बार जब 60 डिग्री और ऐड करूँगा तो वो फोर्थ में ही जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट 90 का है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें सोचना पड़ेगा वहाँ पे। तो मेरी तो ऐसी प्रैक्टिस है, मैं एकदम समझ लेता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी समझ पाओगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको क्या दे दूँ, 7π/3, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। 7 टाइम घुमाना है, अभी कितनी टाइम घुमा चुके हो, 5 बार। अब मैं कहूँ कि 7 टाइम्स घुमाना है, यानी 2 बार और घुमा दो। ठीक है, तो घुमा सकते हो क्या? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं एक बार और घुमा दूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक 5/3, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे अपने वापस घर पर, यानी 2π पूरा हमने कवर कर लिया। और तुम खुद सोचो कि अगर आप 6 बार 60 डिग्री घुमा दो तो क्या होगा। 60 डिग्री को हम 6 टाइम्स घुमा दें तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, इसलिए तो हम इस लाइन पर पहुँच गए, ब्लैक वाली पर। अब आपने एक बार और अगर 60 ऐड कर दिया, यानी 7वीं बार हो जाएगा वो, तो हम इस ब्लू लाइन पर पहुंच जाएंगे, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको चिंता ही नहीं करनी, आंखें मीच कर सब में पॉजिटिव लिख देना, है ना। तो अब देखो क्या वैल्यू आएगी, 10 7π/3। अब देखो, तो हमें ये पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारे ही सारे पॉजिटिव आएंगे। अब 7 को भूल जाओ, क्या आएगा, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3। समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर आपके पास ये मकड़ा आ जाए, मकड़ा, मकड़ा क्या है ये, मकड़ा नहीं है ये, मतलब हाँ, तो ये मकड़ा तो नहीं है, ये है हमारा 30 डिग्री के लिए। ठीक है, अगर 30 डिग्री मतलब क्या होता है, π/6, तो π/6 यानी 30 डिग्री के लिए अगर आ जाए तो क्या होगा। तो अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5π/6 अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना होगा, तो साइन 5π/6, इसी तरह से कॉस 5π/6, इसी तरह से टेन 5π/6। तो अब देखो क्या होगा, 5/6 का मतलब तो आपको समझ में आ गया, 30 डिग्री। अब 5 का मतलब 5 बार घुमाना है, तो वही है, पेन रख दो, खट खट किया, कहाँ पर पहुँचे, ब्लू पर। ठीक है, 30 डिग्री लिख रहा हूँ, या π/6, बात एक ही है। ठीक, फिर 30 डिग्री रेड पर। ठीक है, फिर 30 डिग्री, अब हम ब्लैक पर पहुंच गए, यानी 90 डिग्री हम कवर कर चुके हैं, 3 बार कर लिया ना, 3 3 9, यानी 90 डिग्री कवर कर लिया 3 बार। 30 डिग्री करोगे तो देखो 90 डिग्री पर हम पहुंच गए, सही है। अब आगे बढ़ो, हमें कहाँ तक जाना है भाई, 5 बार करना है ना, अभी 3 बार कर चुके हैं, तो फिर खट किया तो ग्रीन पर पहुंच गया, फिर खट किया तो हम पहुंच गए पिंक वाली पर। तो बस देखो 5 बार हम कर चुके हैं, तो यहाँ पहुंचे हम। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने कहा कि भाई अंदाजे से, मैंने बताया ना, 3 3 990 पर पहुंच गए, यानी पहला क्वाड्रेंट पूरा हो गया। अब आपको 2 बार और करना है, यानी इसका मतलब क्या है, 60 डिग्री और ऐड करो, तो 90 + 60 कहाँ पर पहुंचेगा, 150, तो 180 से ऊपर होगा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो सेकंड में हो, सेकंड में पता है ना, साइन कॉसेक प्लस होते हैं, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें साइन में प्लस लगाना होगा और बाकी में माइनस हो जाएगा। तो अब बताओ, 5 को भूल जाएंगे, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और टेन 30 1/√3। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी है ये, कुछ है थोड़ी ना, बस एक बार चीज़ समझनी है, उसके बाद बस रिपीट करते जाओ। 7π/6 बता दोगे अब, तो मैं अभी 5 बार तो घूम चुका था, अब देखो मैं 2 बार और जा रहा हूँ आगे, तो यहाँ पर पहुँचूंगा 30 डिग्री। ठीक है, और फिर एक बार और आ गया, तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो यहाँ पर क्या होता है, टेन का बोल वाला, टेन कॉट प्लस। ठीक है, तो यानी टेन में हमें प्लस लगाना है, तो साइन 7π/6 आ जाए, कॉस 7π/6 आ जाए, और टेन 7π/6 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो। टेन में तो पॉजिटिव लगा दो, बाकी दोनों तो ही माइनस होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके बाद बस वैल्यू लिख दो, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और टेन 30 1/√3। ठीक है, अब वही है, अंदाज़ा कैसे मारोगे कि 30 डिग्री है,
30 डिग्री 6 बार अगर आ गया तो कहाँ तक आ जाएगा, पाई तक हम पहुँच जाएंगे। मतलब 30 × 6 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई। पाई तक पहुँच गए यानी यहाँ पर पहुँच गए। अब जैसे ही 30 डिग्री ऐड करोगे तो थर्ड में ही पहुँचोगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे अंदाज़ा मान लेना कि मैं थर्ड में ऐसे पहुँच गया और वैल्यू आ गई हमारी थर्ड में पहुँचने के बाद। इसी तरह से अगर और बड़ा एंगल आ जाए 9 7 7, ठीक है, इसके बाद अगर आपका 8 या 9 जो भी आ जाए, तो इस तरह से आप इसको एक जनरल फॉर्मूला बनाकर और एंगल के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक गुरु का मेन मकसद ये होता है रास्ता दिखाना, उसके बाद काम किसको करना होता है, स्टूडेंट को। तो मुझे ये किसी ने रास्ता दिखाया था, फिर इस पे काम किया तो पता चला कि ये तो बहुत अलग चीज़ निकल कर आ रही है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, अब इसके अंदर भी आप और घुस सकते हो और नई नई चीज़ें निकाल सकते हो। और नई चीज़ें जब निकालोगे तो फिर आप किसी और को बताना, फिर वो ऐसे करके कुछ चीज़ें निकालेंगे तो बहुत से स्टूडेंट का ऐसे भला होगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस बाय।